हेलो गाइस, हाउ इज एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है एंड जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एसएमई आईपीओस। तो काफ़ी लोगों को इसमें डाउट्स होते हैं कि एसएमई आईपीओ क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड ओवरऑल क्या डिफरेंट है। तो बेसिकली ये एक वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर एवरी क्वेरी यू हैव। एंड अगर आपको एसएमई आईपीओ के बारे में कुछ भी जानना है, कैसे यहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक वीडियो से आई होप आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। इन केस किसी का और कोई और क्वेश्चन है या कुछ और पूछना चाहता है तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन बिलो एंड मैं साथ ही देख के रिप्लाई कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक है कि एसएमई आईपीओ है क्या एग्जैक्टली। तो एसएमई अगर हम उसको डिफाइन करें तो एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें आईपीओस, जितने भी आईपीओस आपके आएंगे, ये आप देखेंगे कि आपके जो मेन बोर्ड के आईपीओस यानी कि जो नॉर्मल आईपीओस हैं उनसे छोटे आते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर किसी छोटी कंपनी को कैपिटल चाहिए या वो पैसा रेज करना चाहते हैं और वो मेन बोर्ड पे आईपीओ नहीं ला सकते क्योंकि वो कंपनी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो वो एसएमई में आईपीओ लेके आते हैं। तो इसमें आपको यूजुअली रीजनल कंपनीज देखने के लिए मिल जाती हैं जिनका एक ही स्टेट या एक ही सिटी में प्रॉपर होल्ड है या फिर एक ही सिटी या स्टेट में अभी ऑपरेट करते हैं। नेशनल कंपनीज यूजुअली कम देखने को मिलेंगी या फिर अगर देखने को मिलेंगी तो वो यूजुअली वो होंगी जिनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा। एंड एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नोट करने वाली ये है कि इसमें आईपीओ लाने के लिए आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 1 CR से 25 CR के बीच में ही होनी चाहिए। अगर उससे कम है 1 CR से तो आप नहीं ला सकते। अगर 25 CR से ज्यादा है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पोस्ट इशू, तो फिर आपको मेन बोर्ड में आईपीओ लाना पड़ेगा, आपका आईपीओ एसएमई में नहीं आएगा। तो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज की डिफरेंस क्या है इसमें और मेन आईपीओ में। तो बेसिकली सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस जो निकल के आता है वो है इन्वेस्टमेंट साइज या इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई छोटे आईपीओ में तो हम 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 15,000 या 14,000 कुछ का लॉट होता है एंड उसी के मल्टीपल्स में वो आईपीओ लगता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में यही लॉट साइज बढ़ के 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो मिनिमम 1 लाख है, बट जनरली जो कंपनीज आती हैं वो 1.25 लाख के आसपास आती हैं, एज इन 1,25,000। किसी का लॉट साइज 1,22 होगा, 14 होगा, 25 होगा, इसके आसपास रहेंगी। सो फॉर दिस एसेंशियली मीन्स कि आप जो हैं 1,25,000 से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एसएमई आईपीओ में 15 या 20,000 या सिर्फ 25,000 लगाना चाहते हैं, सो दैट विल नॉट हैपन। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू नीड टू मेक हैज टू बी एटलीस्ट 1,25,000 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ दैट। सो 1,20,000 के बाद आप 1,80,000 या 2 लाख भी नहीं लगा सकते हैं। यूल हैव टू गो स्ट्रेट टू 1,20,000 और 2,40,000। तो उसके मल्टीपल्स में ही ये इन्वेस्टमेंट होगी। तो जितने का भी आपका एसएमई आईपीओ का लॉट बनता है, चाहे वो 1,10,000, 20,000, 30,000 है, ये इन्वेस्टमेंट उसी के मल्टीपल्स में हो पाएगी। तो अगली चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो निकल के आता है वो ये है कि मेन बोर्ड आईपीओ में हमने देखा होगा कि डीआरएचपी फाइल होता है सेबी के साथ एंड सेबी ही उसे अप्रूवल देती है, जिसके बाद आरएचपी बनता है एंड देन डेट्स अनाउंस होती हैं। एंड बेसिकली सेबी हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन दीज आईपीओस, बट यही रोल सेबी इसमें नहीं प्ले करती है। एसएमई आईपीओ सेबी के अंडर नहीं आएंगे। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि जो अब आपका जनरल सा क्वेश्चन होगा कि भाई आरएचपी कैसे फाइल होगा, ये सब कौन करेगा। तो यही सारी चीजें जो हैं ये एक्सचेंजेस को दे दी जाती हैं। तो हमारे पास एसएमई में 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी की एक्सचेंज का नाम है एनएससी इमर्ज एंड बीएससी का है बीएससी एसएमई। तो जो भी कंपनी लॉट्स आईपीओ लाना चाहती है वो इन दोनों के साथ ही अपना सारा डिटेल्स शेयर करेगी एंड यही अप्रूवल देंगे। एंड जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी की जाएगी वो दोनों एक्सचेंजेस के साथ ही की जाएगी। देयर विल बी नो रोल ऑफ सेबी इन दिस। एंड उसके बाद इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इसी के साथ ही, एंड वो पॉइंट है कि यूजुअली हम देखते हैं मेन बोर्ड में जो आईपीओ आते हैं वो एनएससी बीएससी दोनों में आते हैं, बट एसएमई में ऐसा नहीं होता। एसएमई में यूजुअली एक ही एक्सचेंज पे आईपीओ आएगा, इधर इट विल बी एनएससी एसएमई और बीएससी एसएमई, जिस पे भी कंपनी को सही लगता है। इट विल बी लिस्टेड ओनली ऑन वन एक्सचेंज। तो दोनों एक्सचेंजेस में नहीं आते, विच इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन मेन बोर्ड आईपीओस, ये इसमें नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे मेन डिफरेंसेस। एंड इसके बाद हम चलते हैं कि अब इन आईपीओस में अप्लाई कैसे किया जाए। तो अप्लाइंग का प्रोसीजर मोर और लेस सेम है। अगर आप बैंक से अप्लाई करते हैं या अपने ब्रोकर की ऐप से करते हैं या पेटीएम या किसी भी ऐप से करते हैं,
तो जहां पे आप मेन बोर्ड के आईपीओस देखते हैं उन्हीं के नीचे एसएमई के आईपीओस होंगे। इन पे एक्सचेंज स्पेसिफाइड होगी कि भाई एनएससी एसएमई पे आ रहा है या बीएससी एसएमई पे आ रहा है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें लॉट साइज वन आप भरते हैं मेन बोर्ड आईपीओ में तो 14,000 या 15,000 की अमाउंट आती है। इसमें वही अमाउंट 1 लाख 1.25 लाख जैसे मैंने बताया उस हिसाब से चल पड़ेगी। तो इन्वेस्ट करने का प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, लॉट साइज बड़ा है, सिर्फ ये प्रोमिनेंट डिफरेंस है। अब जब आपको आपने इन्वेस्ट किया, आपको अलॉटमेंट आ गई, उसके बाद क्या? तो उसके बाद देखें तो काफी सारा प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस बेसिकली जो चेंज होता है, ये डिफरेंसेस आते हैं लिस्टिंग के बाद। तो लिस्टिंग के बाद अगर हम देखें, लिस्टिंग के बाद नॉर्मल आईपीओस जो होते हैं हमारे मेन बोर्ड आईपीओस, उनमें एक एक शेयर ट्रेड होता है, एक शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं, जैसे भी है। एसएमई आईपीओस में ऐसा नहीं होगा। एसएमई आईपीओ में यही लॉट साइज जो आईपीओ का था ये कैरी करेगा आफ्टर लिस्टिंग एज वेल। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ऑफ एनी एसएमई आईपीओ जो कि अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, एंड उसमें आप देखेंगे कि अगर उसका लॉट साइज 800 है फॉर एग्जांपल, तो वो 800 के मल्टीपल्स में ही एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। तो विच मीन्स कि अगर आपको शेयर लेना है तो एटलीस्ट आपको 800 शेयर लेने पड़ेंगे या 800 शेयर बेचने पड़ेंगे, जितने का भी लॉट बनता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आप 10 शेयर 20 शेयर या ऐसे शेयर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट आफ्टर लिस्टिंग इज कि भाई जब भी कोई शेयर लिस्ट होता है यूजुअली उसका सर्किट फिल्टर 20% होता है, बट एनएससी एसएमई या बीएससी एसएमई आईपीओस में ऐसा नहीं होगा। इनका सर्किट फिल्टर 5% कर दिया जाएगा एंड शेयर्स इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद ट्रेड टू ट्रेड में डाले जाते हैं। सो ट्रेड टू ट्रेड अगर किसी को नहीं पता, इट स्टैंड्स फॉर टी टू टी सेगमेंट, इसको हम ट्रेड टू ट्रेड कह देते हैं। इसमें आपको शेयर्स की डिलीवरी लेना या डिलीवरी छोड़ना कंपलसरी हो जाता है। तो फॉर दोज ऑफ यू जो एसएमई आईपीओ में इंट्राडे करना चाहते हैं या शॉर्ट करके कवर करना चाहते हैं या एसजीबीटी बीटीएसटी करना चाहते हैं, वो चीजें नहीं होंगी फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। इट विल बी मैंडेटरीली लिस्टेड इन द ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। तो लेट सपोज कि मेरे को आज 800 शेयर मैंने लिस्ट होने पे ले लिए किसी भी एसएमई के आईपीओ के, तो मैं वो 800 आज ही नहीं बेच सकता हूँ। उसकी डिलीवरी मेरे को आएगी T+2 या T+1 जिसमें भी वो रहेगा उसके अपना डिलीवरी साइकिल में, एंड उसके 2 दिन बाद ही वो बिक सकता है। तो उससे पहले नहीं बिकेगा। तो आप इंट्राडे इसमें मत कीजिएगा क्योंकि उसके बाद वो आपको नॉर्मल में शॉर्ट मारने या कवर करने नहीं देगा। मोस्ट जो एप्स होती हैं ब्रोकर्स की उसमें ये ऑप्शन ही नहीं आती है, बट इन केस आपकी ऐप में ऐसी प्रोविजन नहीं है तो इसका ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो T2T में लिस्टेड है। एंड ऑल्सो अगर कोई कंपनी अपने शेयर स्प्लिट करती है या बोनस देती है तो बोनस एंड स्प्लिट भी लॉट साइज में उस हिसाब से एक्स कर दिया जाएगा। तो अगर 1:1 का बोनस दिया है, एग्जिस्टिंग लॉट साइज 800 का है, तो उसे एक्सचेंज करके 1600 कर दिया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली वेरी सिमिलर। अगर कोई F&O में काम करता है तो F&O में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉट भी ऐसे ही रिवाइज कर दिए जाते हैं एंड देन दे आर ऑल्सो एक्स्ड इन बोनस और स्प्लिट इफ एनीथिंग हैपन्स। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है कि भाई अब ये एसएमई पे तो आ गया, बट कंपनी बड़ी हो गई, कंपनी ने सेल बढ़ा ली, तो मेन बोर्ड पे कैसे जाएगा? तो मेन बोर्ड पे जाने के बेसिकली 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज रहते हैं एंड दोनों ही पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल को लेके हैं। तो अगर किसी कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ से इंक्रीज हो जाती है तो वो वॉलंटरीली अपने आप को मेन बोर्ड पे माइग्रेट करवा सकती है। मतलब अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल चाहे वो बोनस दे दें और या कुछ भी करें, वो 10 करोड़ से 15 करोड़ 20 करोड़ हो जाती है, तो वो जो है इसे मेन बोर्ड पे शिफ्ट करवा देंगे। एंड यही कैपिटल अगर 25 करोड़ से एक्सीड चली जाती है तो ये मैंडेटरी हो जाता है उस कंपनी के लिए कि उसे मेन बोर्ड पे लिस्ट करवाना ही करवाना है एसएमई आईपीओ या एसएमई एक्सचेंज से निकाल के। तो नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कुछ लोग इससे बहुत डरते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता, सो दे आर वेरी स्केप्टिकल कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर करेंगे तो क्या होगा, भाई लॉस ना हो जाए। तो ऑब्वियसली दिस इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम। अगर आप करना चाहते हैं यू आर वेलकम, प्लीज डू इट, बट डू इट विद वेरी 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 प्रोमिनेंट रिसर्च। अच्छे से उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, प्रॉपरली उस कंपनी को पढ़िए। इफ यू थिंक द कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग ओनली देन गो फॉर इट। क्योंकि इसमें कैपिटल जो है वो लॉट्स में रहती है, तो आप उसे लॉस को या अपने प्रॉफिट को मिटिगेट नहीं कर सकते, उसे कम नहीं कर सकते आप, तो वो उसी लॉट्स में चलेगा। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while investing.
बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चलते नहीं है या बहुत रिस्क है या फ्रॉड है या ऐसा कुछ है। ठीक है, कंपनीज छोटी है कंपैरेटिवली, स्मॉल कैप जो हमारी होती है उनसे भी छोटी है, बट दिस डज नॉट मीन कि उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दैट, एंड जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है प्लीज डू इट, बट डू इट वेरी 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 कॉशियस। सो आई थिंक यही हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट्स में नीचे मेरे को बताइए, पूछिए, मैं साथ ही रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्विटर पेज का भी डिस्क्रिप्शन में होगा। सो ऑल द सोशल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप हमारे साथ वहां से कनेक्ट करना चाहते हैं। So thank you so much for watching, guys. I hope you have a great day. Wishing you a very successful and prosperous investing. Thank you.